Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinchal Sonchatra, your science guide. This is the chapter number 10, respiration in organisms. ऑर्गेनिजम्स में जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूजो था, वो बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहा था मीटिंग के लिए. किसको? अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो अपने टाउन से आ रहे थे 1 साल के बाद. ही वॉज इन रियल हरी, वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में थे. एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप. ही रेन फास्ट, वो दौड़ के गया. एंड रीच द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के ऊपर पहुंचा. इन फ्यू मिनट्स, वो थोड़ी ही देर में पहुंच गया, थोड़ी ही मिनट में. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो ज़्यादा ही ब्रीदिंग उसकी बढ़ गई. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. उसकी ग्रैंड मॉम ने पूछा कि वो ज़्यादा ही ब्रीदिंग क्यों कर रहा है इतनी फास्ट. बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. तो बूजो ने उसे कहा कि मैं तो दौड़ के आया यहाँ पे. बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, पर उसके तो ये समझ ही नहीं आया, उसको क्वेश्चन हुआ. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. तो उसको ये समझ ही नहीं आया कि क्यों रनिंग है करके तो पर्सन क्यों फास्ट ब्रीथिंग करता है. द आंसर टू बुजो's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. तो उसने ये भी सोचा कि हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं भाई. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. जो ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. वाई डू वी रेस्पायर, तो हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स. तो हम सभी हैं वो छोटे छोटे सेल्स से बने हैं, और वो छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट है वो उसे बोलते हैं सेल्स. छोटे छोटे पार्ट है उसे बोलते हैं सेल्स. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो सेल है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है. ईच सेल, एक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन. वो ईच सेल मतलब एक सेल, हर एक सेल है उसका सर्टेन पर्टिकुलर उसका फंक्शन होता है. जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. टू परफॉर्म दिस फंक्शंस, ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी. सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब भी हम खाते हैं, स्लीपिंग सोते हैं, और रीडिंग हम रीड करते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी. हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों कहते हैं बार बार कि आपको रेगुलरली और अच्छा खाना खाना चाहिए? सोचो. द फूड है स्टोर्ड एनर्जी. तो फूड में क्या होता है? वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है. विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. तो इसी के लिए हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं. टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी पाने के लिए फूड में से. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर. कहाँ पे करते हैं? एयर में. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. और आप सभी को पता ही है कि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. वी ब्रीथ आउट, जब भी हम बाहर निकालते हैं एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो बाहर जब निकालते हैं सांस, तभी उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर, जो भी एयर है, वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड, ये एयर ट्रांसपोर्ट होती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और ज़्यादातर सभी सेल में चले जाते हैं. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. और ऑक्सीजन क्या करता है? हमारा फूड है उसको ब्रेक करता है.
द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये प्रोसेस है फूड की ब्रेक डाउन होने की इन द सेल में, विच विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज करती है एनर्जी को, इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है? सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन द सेल में द फूड मतलब कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, वो ब्रेक होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर वन इज वाटर। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, अकर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का अगर यूज़ हुआ है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, फूड वैसे भी ब्रोक हो सकता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पे है ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, तो यहाँ पे है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब भी यूज़ करता है ऑक्सीजन को तभी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन का यूज़ किया है, तो तीन चीज़ें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यीस्ट है वो एयर के एब्सेंस में वो सर्वाइव कर सकती है। दे आर कोल्ड एनएरोबस, तो उसे कहते हैं एनएरोबस। दे गेट एनर्जी, वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? दे गेट एनर्जी थ्रू एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी तीन चीज़ें मिलती है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन जब भी ब्रेक होता है तो उसमें मिलती है तीन चीज़ें, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। Our muscles cells can also respire anaerobically but only for a short time, थोड़ी देर के लिए ही वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब भी टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है तब। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, तभी क्या हो जाता है कि भी हमें तो ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए एट दैट टाइम, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? कम है। टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, उसमें तो लिमिटेड ही है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो क्या होता है तब? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट देन anaerobic takes place in the muscles cells to fulfill the demand of energy, उसमें क्या हो जाता है कि हमें सेल्स क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज ब्रेक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें दो चीज़ें मिलती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। कौन सी दो चीज़ें हैं? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप सोच सकते हैं वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, मतलब कि आपको दर्द क्यों होता है हैवी एक्सरसाइज के बाद? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, मतलब कि जब भी ऑक्सीजन कम हो जाता है तब भी एनारोबिकली जब रेस्पायर होता है तब भी ज़्यादातर क्रैम्प्स होते हैं। द पार्शल ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, तो तभी क्या होता है कि पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को।
द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होता है। वी गेट रिलीफ, हम रिलीफ ले सकते हैं फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, मसाज लेकर आप उसमें पेन कम हो जाता है या फिर बाथ लेकर भी। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो, क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हॉट वाटर बाथ है वो सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है ब्लड की। एज अ रिजल्ट में आपको क्या मिलता है भाई? द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होता है। The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, तो इसमें क्या होता है कि भाई लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्रेकडाउन कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, तो हम आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करते हैं 10.2 ब्रीथिंग। तब तक के लिए बाय बाय।